आज हम ठाकुर जी के भोग में बनाएंगे बूंदी का रायता और पुलाव और बाकी की कुछ घर की सेवाएं हैं, वो सब हम सेवाएं करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो पहले तो घर के थोड़े बहुत कुछ काम थे, वो सब निपटा लिए और उसके बाद में आज जो है साफ सफाई का सर के ऊपर जो है एकदम से चढ़ के आ गया है कि आज करनी ही है। कुछ ड्रॉरें वगैरह हैं, वो सब थोड़ी गंदी हो गई थी। दिवाली पे जो साफ हुई थी तब से बीच में एक बार और हो चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं उनके अंदर कहाँ से इतना सारा जो है कचरा आ जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी ये सब साफ कर देती हूँ पहले, उसके बाद में हम ठाकुर जी का भोग बनाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय है भगवान का भोग बनाने में। तो बस वही ड्रॉअरें वगैरह साफ करने में लगी हुई हूँ और ये डब्बे वगैरह भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं ना, हाथ लगा लगा के। जब भी हम रसोई वगैरह ठाकुर जी की बनाते हैं तो सभी चीज़ों से हाथ लगता है और कई बार तो मैं हाथों हाथ पोंछ के रख देती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बच्चे भी कई बार कुछ ना कुछ बनाते हैं आकर रसोई में, तो वो भी रखा छोड़ देते हैं और मुझसे भी कितनी बार हो जाता है। तो बस अभी ये सब हम निपटाएंगे। और आप सब भक्त पूछते हैं, खासकर माता जी का ज़्यादा सवाल होता है कि पीरियड के टाइम में हम सभी चीज़ों को टच करते हैं तो क्या हम भगवान का भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो है सभी के घर की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कोशिश करें और प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। अगर आप चाहें तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटी मसालदानी सस्ती सी ले आइए, उसमें मसाले रख लीजिए और पीरियड के टाइम के लिए आप घर में किसी को बोल सकते हैं कि आप हमें दाल चावल ये निकाल कर दे दो। और अगर आपके घर में उस चीज़ की भी सुविधा नहीं है तो थोड़ा बहुत आप पहले से निकाल के रख दीजिए। अब हमें पता तो होता ही है कि इतने दिन बाद जो है ये जो पीरियड की समस्या है वो होने वाली है। तो इस तरीके से हमें खुद मैनेज करनी है ये सब चीज़ें। तो अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी कठिनाई आएंगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके भगवान उनको भी हमारे लिए बहुत सरल बना देंगे। तो हर चीज़ में, खासकर जब भगवान की भक्ति करते हैं उसमें शुरुआत में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। और कम से कम हम उन परिस्थितियों में तो नहीं हैं जिन परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज थे। उन्होंने कितना कष्ट और कितनी पीड़ा उठाई, फिर भी कभी भी वो भगवान की भक्ति से दूर नहीं हुए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन्हें हमें मैनेज करना सीखना चाहिए। बहुत सारे जो है भक्त डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या करें, हम हमारे घर वाले इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं। तो बस जब आपको ऐसा लगता है तो किसी जो है भक्त से बात कीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो प्रहलाद महाराज की कथाओं को पढ़िए और जो भक्त हैं उनकी कथाओं को पढ़िए और सुनिए, तो हमें लगेगा कि हमारी समस्याएं तो बहुत बहुत कम हैं। भक्तों ने कितनी कितनी समस्याओं को जो है उठाया है, फिर भी कभी भी भगवान की भक्ति से दूर नहीं हुए। हम तो थोड़ी सी समस्याओं से विचलित हो जाते हैं। तो आज का ज्ञान जो है खत्म हुआ, वरना आप सब कहेंगे माता जी ने बोर कर दिया हमें तो इतना ज्ञान दे दे के। और यहाँ पे ड्रॉर में भी आपने देखा कितना सारा जो है धूल हो गई थी। ये पता नहीं, ऐसे यहाँ प्लेटफॉर्म है ना, इसके नीचे से ही वो चींटियां जो है खाती रहती हैं कुछ ना कुछ, और इसके नीचे जो है वो गिरता रहता है, जैसे मिट्टी नहीं होती है। तो वो यहाँ चींटियां बहुत होती हैं हमारे घर में, पता नहीं क्यों। जब पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैंने कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं की, लेकिन जब से इस नए घर में आई हूँ 3-4 साल से, यहाँ मैं चींटियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और ये मैंने ज़्यादातर घरों में ये समस्या मैंने सुनी है, जहाँ जहाँ नए घर बन रहे हैं वहाँ चींटियों की बहुत ज़्यादा
जो है दिक्कत है, तो वो इस तरीके से बहुत जो है गंदा कर देती हैं। और सभी चीज़ों को मैं जो है अच्छे तरह से लगा दूंगी। मैं एक पेचकस यहाँ रखती हूँ ताकि जो कभी कभी ढीला हो जाता है ना प्रेशर कुकर और ये सब चीज़ें, तो उनको वो करने के लिए, टाइट करने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि देखिए कितनी सारी जो है धूल निकली है इसमें से। उस दिन मैंने सोफे साफ किए थे, उस दिन मैं आपको दिखा नहीं सकी, इतनी ही इसी तरह से इससे भी ज़्यादा उसमें से धूल निकली थी। तो कई बार जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते, उंगलियां नहीं पहुँच पाती, वहाँ से ये कचरा खींचना बहुत ज़्यादा सरल होता है। और अभी हम ठाकुर जी का भोग बना लेंगे, काम सारे निपट गए हैं। तो मैं पुलाव बना रही हूँ, चावल मैंने बना के रख दिए हैं, उबाल के रख दिए हैं। तो पुलाव के लिए जो है मैंने आलू कट कर लिए हैं। आप जो जो वेजिटेबल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है टमाटर वगैरह भी हम कट कर लेंगे। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा बहुत ही कुछ डाल के। और आज बहुत जल्दी भी थी, तो फटाफट जो है जल्दी जल्दी मुझे बनाना था, इसीलिए। तो पनीर रखा था थोड़ा, वो जो है उसे भी हम डाल देंगे। पुलाव के अंदर पनीर बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला है, तेल के अंदर जीरा, थोड़ी हींग और थोड़े से ये काजू डाल दिए हैं। आप चाहें तो मत डालिएगा, मूंगफली भी डाल सकते हैं। और आलू और जो मटर हैं वो डाल के ढक्कन बंद करके रख देंगे। फिर जब ये उबल जाएंगे उसके बाद में हम टमाटर, पनीर और हरी मिर्च ये सब इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको जो है चला देंगे। अभी इसके अंदर मसाले डाल देंगे, तो मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ये बिरयानी मसाला डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से जो है मसाले को भून लेंगे, जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। ऑयल के लिए बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि हम कौन सा तेल भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें, तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे सभी जो है मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो मैंने इसके अंदर उबले हुए चावल डाल दिए हैं। थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी डाला है और नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। और फिर इनको अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डालना। और उसके बाद में अच्छी तरह से हम इनको मिला देंगे। सभी चीज़ें जो है पकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है। तो कई बार तो मैं डायरेक्ट जो है कच्चे चावल होते हैं उनको, जो हम कुकर में बनाते हैं ना, डालकर वैसे बनाती हूँ, कई बार उबाल कर बनाती हूँ। यहाँ पे मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ, पहले भी आपने कई बार देखा है। दही के अंदर मैंने बूंदी डाल दी है और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा काला नमक और सादा नमक, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके अंदर एक छौंक लगाएंगे, तो ये जीरा और हींग का ही छौंक लगेगा बस। और उसके बाद में रायता हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर भी हरा धनिया डाल सकते हैं या पुदीना भी डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही भगवान को स्वादिष्ट लगेगा। तो हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। जल का गिलास भी मैंने भर के रख लिया है और रायते को अभी हम कटोरी में कर लेंगे और पुलाव को भी हम परोस लेंगे ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी के भोग के बर्तनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सबके कमेंट आते हैं कि माता जी भोग का जो बर्तन है उनका कोई लिंक दीजिए। तो मैं लिंक नहीं दे सकती, क्योंकि ये शॉप से लिए हुए बर्तन हैं और ये प्योर जो है सिल्वर के हैं। इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका नंबर लेकर देने का प्रयास करूँगी। और अभी हम ठाकुर जी को यहाँ पर भोग लगा देंगे और आप भी सभी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सकें। और मुझे भी अच्छा लगेगा देखकर, क्योंकि मुझे मोटिवेट फील होता है कि आप सब जो है हमारे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो माला कीजिए, और हमारे श्री श्री राधा माधव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए हमें वापस अपने घर जाना है। हरे कृष्णा।